कर्म, बुद्धि और भाग्य भाग 3, नई चुनौती और एक अप्रत्याशित मोड़, वर्टिकल बार, हिंदी कहानी। अब तक हमने देखा कि कर्म, बुद्धि और भाग्य ने पृथ्वी पर दो अलग अलग लोगों के जीवन में सुधार लाने की कोशिश की थी। पहली बार उन्होंने एक गरीब लकड़हारे की स्थिति सुधारने की कोशिश की और दूसरी बार एक व्यापारी को आंतरिक संतोष प्राप्त कराने की कोशिश की। लेकिन अब समय आ गया है एक नई चुनौती का सामना करने का, जिसमें एक अप्रत्याशित मोड़ छिपा है। स्वर्गलोक में कर्म, बुद्धि और भाग्य ने एक बार फिर से बैठक की। वे सोच रहे थे कि अब तक की यात्राओं में उन्होंने काफी कुछ सीखा है, लेकिन क्या वे एक नई जटिल समस्या का समाधान कर सकते हैं? हमने दो अलग अलग मामलों में प्रयास किया, लेकिन अब हमें कुछ नया और चुनौतीपूर्ण करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस बार हमें एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो न केवल बाहरी समृद्धि और आंतरिक शांति की तलाश में हो, बल्कि उसके जीवन में एक गंभीर दुविधा भी हो। सही कहा बुद्धि। हमें एक ऐसी स्थिति का सामना करना चाहिए जहां सभी तीन शक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो। तीनों देवताओं ने पृथ्वी पर एक नई चुनौती की खोज की और जल्द ही एक ऐसे व्यक्ति को पाया जिसका नाम विजय था। विजय एक सफल और सम्मानित राजनेता था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वह किसी भी फैसले को लेकर असमंजस में रहता था। उसकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर थी और इससे उसके जीवन में निरंतर समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। विजय एक विशाल हवेली में रहता था और उसकी राजनीतिक सफलता के बावजूद उसकी असमंजसता उसकी निजी और सार्वजनिक जीवन को प्रभावित कर रही थी। उसे हर फैसले में बहुत समय लगता था और वह हमेशा दूसरों की सलाह पर निर्भर रहता था। मैं पहले जाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं विजय की स्थिति को सुधार सकता हूँ। कर्म ने विजय के जीवन में प्रवेश किया। उसने विजय को निरंतर मेहनत करने और अपने निर्णयों को तेजी से लेने के लिए प्रेरित किया। विजय ने कर्म की सलाह मानते हुए अपने कार्यों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना शुरू किया, लेकिन फिर भी उसे सही निर्णय लेने में कठिनाई होती रही। वह अपने कार्यों में तेजी ला सका, लेकिन असमंजस की भावना में कोई सुधार नहीं आया। कर्म ने विजय को गति दी, लेकिन असमंजस की भावना दूर नहीं हुई। अब मेरी बारी है। भाग्य ने विजय के जीवन में प्रवेश किया। अचानक विजय को कई अवसर मिले। उसके राजनीतिक प्रयास सफल होने लगे और वह अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया। लेकिन इसके बावजूद विजय की निर्णय लेने की समस्या जस की तस रही। उसने भाग्य के साथ अच्छे अवसरों को पाया, लेकिन फिर भी वह महत्वपूर्ण फैसलों में असमंजस में रहता था। अब मेरी बारी है। मैं देखूंगा कि मैं विजय की स्थिति को कैसे सुधार सकता हूँ। बुद्धि ने विजय के मस्तिष्क में प्रवेश किया। बुद्धि ने विजय को आत्म मूल्यांकन और आत्मनिर्णय की शक्ति को समझाया। बुद्धि ने विजय को यह सिखाया कि आत्मनिर्णय की कुंजी आत्मविश्वास और सही जानकारी होती है। उसने विजय को सिखाया कि कैसे अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके वह अपने निर्णयों को बेहतर तरीके से ले सकता है। विजय ने बुद्धि की सलाह को अपनाया और अपनी असमंजसता को दूर करने के लिए आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की। उसने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा और अपनी निर्णय लेने की क्षमता को सुधारने के लिए काम किया। धीरे धीरे विजय ने अपने निर्णयों में आत्मविश्वास पाया और समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल करने में सफल हुआ। 7 दिन बाद बुद्धि, कर्म और भाग्य स्वर्गलोक में लौटे। नारद मुनि ने उन्हें देखा और पूछा, आप लोगों ने विजय के जीवन में कैसी चुनौती का सामना किया? हमने विजय को गति और अवसर प्रदान किए, लेकिन उसकी असमंजस की भावना में सुधार नहीं आया। हाँ, हमने उसे मौके दिए, पर वह अब भी दुविधा में था। हाँ, बुद्धि ही वह शक्ति है जो आत्मनिर्णय और आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। जब विजय ने बुद्धि की सलाह पर काम किया, तो उसने अपनी समस्याओं का समाधान खोज लिया। तो इसका मतलब यह है कि बुद्धि ही है जो वास्तविक निर्णय और आत्मनिर्भरता लाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धि न केवल बाहरी चुनौतियों को हल करने में सक्षम है, बल्कि आंतरिक दुविधाओं और असमंजसता को भी दूर कर सकती है। बुद्धि ही सही निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, जिससे जीवन में सच्चे बदलाव आते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।